ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर आज हम सभी पुनः यहाँ पर विराजमान हैं और भगवान आदिनाथ का समोचन लगा हुआ है। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ में 25वें सर्ग में श्री जन स्तोत्र का यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान के 1008 नामों और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पर 85 और 86 में छंद में हमने जाना था। आज हम जो है 32वीं क्लास श्री जिन सहस्र नाम स्तोत्र की और इसमें 87वें नंबर के छंद में आप बता रहे हैं। महातपा महातेजा महोदर को महोदया महायसा महाधामा महासत्वो महाधृति। तो यहाँ पर ये जो छंद में बताया, एक बार पुनः इसको हम जो है दोहराएंगे। महातपा महातेजा महोदर को महोदया महायसा महाधामा महासत्वो महाधृति। तो यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान आप महातपा, घोर तपस्या करने से महातप, जो भगवत्ता को प्राप्त करने वाले होते हैं या कर्मों का क्षय करते हैं, तो बिना तप के माध्यम से कर्मों का क्षय नहीं होता है, और कर्मों का क्षय नहीं होता है तो वह अनंत पद की प्राप्ति भी नहीं होती है, सिद्धत्व पद की भी प्राप्ति नहीं होती है। बोले तप जो है जरूरी है। बोले तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, बोले तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध है, ऐसे महापुरुष भी जो छायक जो है सम्यक दर्शन के धारी हैं, तीन जो है ज्ञान के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान के धारी हैं, ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, उनको भी यदि जो है कर्मों को क्षय करना है, सिद्धत्व पद को प्राप्त करना है, तो उनको भी तप को धारण करना पड़ता है। और यही कारण है कि जो है इस युग के प्रथम तीर्थंकर जब आदिनाथ हुए तो 83 वर्ष पूर्व उनके निकल गए अपने राजपाट आदि में। जब 83 लाख पूर्व निकल गए तब सौदरवेंद्र को हो गई चिंता हो गई। उनको जो है सोचा, बोला जो है कि यदि ऐसी समय निकल जाएगा तो कैसे जो भगवत्ता को प्राप्त करें, तो उनको कैसे वैराग हो। उसने युक्ति लगाई, विचार किया, चिंतन किया, और उसने जो क्या किया, नील आदि के माध्यम से जिसकी आयु खत्म होने वाली थी उससे नृत्य कराया। और जैसे उसकी मृत्यु हुई, सब लोग तो नृत्य देखने में मस्त थे, लेकिन राजा आदि कुमार ने जो है उस मृत्यु को देखकर, हालांकि सौधर्म ने दूसरी नीलांजना तैयार कर दी, लेकिन फिर भी वो समझ गए नश्वरता को, संसार की जो है अनित्यता को जान लिया उन्होंने, और उसी समय उनको वैराग हुआ। और फिर उन्होंने निर्गंध दीक्षा धारण कर ली, तप धारण कर लिया। और जैसे ही वह वैराग होता है, दीक्षा को धारण करते हैं,
तो बोले तब कल्याणक हो जाता है। उन्होंने तप को धारण किया, बोले उन्होंने दीक्षा ले ली, निर्गंत मुद्रा धारण कर ली, दिगंबरत मुद्रा को धारण कर लिया, 28 मूल गुण आदि को धारण कर लिया, बोले यही सबसे बड़ा तप है। कई बार लोगों के मन में जो है विचार आता होगा कि कई बार हो सकता है भाई कोई महाराज हो और कोई विशेष तपस्या नहीं कर रहे हो, विशेष कोई उपवास आदि नहीं कर रहे हो, तो उनके मन या कोई भी और भी जो है जो हमारे 10 प्रकार जो 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग जो 6 बहिरंग तप हैं उनको और भी हो सकता नहीं कर रहे हो, तो कुछ किसी के मन में ये आ सकता है कि भाई महाराज तो कुछ ना उपवास कर रहे हैं, ना अरुणोदय करना है, ना विद्वंसा करना, ना रसप्रचार, ना काय क्रिया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कैसे वे तपस्वी हैं। तो आचार्य ने कहा सब बताया कि जो है यदि वो अन्य जो कुछ करें या न करें, यदि उन्होंने निर्गंत मुद्रा को धारण कर लिया, दिगंबरत मुद्रा को धारण कर लिया, तो वो भी सबसे बड़ा तप है। इसलिए जब तीर्थंकर वैराग को धारण करते, दीक्षा धारण करते, तो उनको तप कल्याण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तप कल्याण या दीक्षा कल्याण कहा जाता है। तो इसलिए जो है तो एक तप कल्याण तप दीक्षा धारण करना ये भी सबसे बड़ा तप है। तो इसलिए जो है और जो तप करते हैं तपस्या करते हैं, और तप क्यों करते हैं को तो बोले जो है इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं को निरोध कर रोकने के लिए वह क्या करते हैं तप करते हैं। या कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, कर्म के जो है क्षय करने के लिए तप करते हैं। बिना जो है तप किए कर्म क्षय होने वाले नहीं है। बोले जैसे जो है सोना होता है वह शुद्ध सोना कब होता है, उसकी कीमत कब होती है, बोले जब उसको तपाया जाता है, और एक बार 16 बार तपाया जाता है तब वह जो है शुद्ध सोना होता है। बोले रोटी होती है, रोटी हमारी कब पचती है, जो हम जो अच्छी जब रोटी बनाते हैं सेंकते हैं, उसको सेंकने के बाद ही जब वो उसको खाते हैं तभी वो पचती है। अन्यथा हम कच्ची रोटी खा लेंगे तो क्या होगा, पेट में पचेगी नहीं, और पेट में दर्द आदि गैस आदि बना देगी। ईंट जो है जिससे हम महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसे ईंट जब बनती है महल बनता है तो उसमें भी बोले जो ईंट आदि लगती है तो उसको भी पकाया जाता है। पहले उसको जो है मतलब जो मिट्टी को जो है अपने ईंट रूप बनाया जाता है, उसको फिर धूप में सुखाया जाता है, फिर हवा में महीना आदि उसको रखा जाता है, तब जाके वह जो है क्या होती है तबती है, तभी वह जो है मजबूत ईंट बनती है, और तभी वह जो है वर्षों जो है उसमें क्या होती है महल के रूप में या रहती है। अब देखिए कई जगह अपन देखते हैं कि जो पुराने जो महल होते हैं, जहाँ भी जो है रियासत रही है, राजा महाराजा इनके महल रहे, चाहे आपने लाल किला देख लीजिए, चाहे आगरा किला देख लीजिए, चाहे ग्वालियर किला देख लीजिए, चाहे झांसी का किला देख लीजिए, मतलब कितनी मजबूत वहाँ जो है ईंटें आदि जो है रहती हैं। तो वह उस जितनी मजबूत ईंट आदि रहती हैं उतने ही वह मजबूत किला रहता है, वर्षों तक वह रहता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है जैसे ईंट आदि पकती है तभी उसमें मजबूत आती है, रोटी पकती है तभी वह रोटी पेट में पचती है, उसी प्रकार जो है सोना जब तपता है तभी वह उसकी कीमत होती है। उसी प्रकार जो है साधक भी जब तपस्या करता है तभी वह तपस्वी कहलाता है, तभी उसके कर्मों का क्षय होता है। तो इसलिए यहाँ बोला महातपा, भगवान कैसे हैं महातपा, घोर तपस्या करने से वह महातप। यदि महातप नहीं करेंगे, घोर तपस्या नहीं करेंगे तो वह महातपा नहीं हो सकते हैं, महातप के धारी नहीं हो सकते। इसलिए अपन देखते हैं कि अपने जो चाहे वो आदिनाथ चाहे महावीर स्वामी आदि जो भी जितने भी तीर्थंकर हैं, उन्होंने क्या आदिनाथ भगवान जो है कितने मतलब जो है उन्होंने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने उपवास, 7 महीने 8 दिन तक आइला, और उसके बाद भी बहुत तपस्या करी, तब जाके उनको जो है केवल ज्ञान हुआ। पावली जो है भगवान है, उन्होंने 1 साल तक घनघोर तपस्या करी, बिल्कुल विरक्त होकर, और भी फिर उसके बाद तपस्या की, तब जाके उनको भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष आदि जो है कठोर तपस्या की, तब जाके उनको भी केवल ज्ञान। तो ऐसे जो है जो घोर तपस्या करते हैं तभी वह
तप के धारी होते हैं, महातपस्वी कहलाते हैं। महातेजा, और क्या बोलते हैं, महातेज। जब वह तपस्या करते हैं तो उनके जो है शरीर से जो है जो क्या होता है, उनकी आत्मा में केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होता है तो उससे तो महान तेज होते, तेजस्वी बन ही जाते हैं। उसके पहले भी दीक्षा धारण करने के बाद भी वो क्या करते हैं, साधना करते, तपस्या करते हैं, तो उसके उनके अंदर भी क्या होती है, तेज आता है, कांति आती है, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आदि उत्पन्न होती है। तो घोर तपस्या करने से महातप, महातेजा, अतिशय तेजस्वी होने से महातेज है। कैसे हैं, अतिशय तेजस्वी, मतलब एक तेजस्वी तो सभी रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है प्रत्येक जीव जो है उसके जो अनादि से 2 शरीर पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव के 2 शरीर तो सबके साथ नहीं है, एक तेजस, एक कार्बन। बाकी जो है मनुष्य और त्रियंचों में औदारिक शरीर भी पाया जाता है, और देवनारकियों में वहाँ बैक्टीरिया पाया जाता है। लेकिन तेजस और कार्बन सब में पाया, और जहाँ तेजस पाया जाता है तो उसके अंदर जो है क्या होता है, तेज होता है शरीर में, उनके शरीर में क्या होता है, तेज। तो इसलिए जो है वो, और भगवान जो है जिन्होंने विशेष तपस्या करी है तो वो अतिशय तेजस्वी होने से वह महातेज होते हैं। वन पढ़ते हैं ना कि जो भगवान 24 वर्तमान 24 तीर्थंकर हुए, और उन 24 तीर्थंकरों में जो है 2 तीर्थंकरों के लाल कलर है, 2 का जो है सफ़ेद कलर है, 2 का हरा कलर है, 2 का काला कलर है, बाकी जो है 16 सोने के समान है। सफ़ेद 2 सफ़ेद का है, तो ऐसे जो है, तो मतलब कहने का तात्पर्य जिनका काला कलर है, और नेमिया भगवान काला, लेकिन काले होने के बाद भी जो है उनके शरीर से जो है क्या होती है, तेजस्वी रहते हैं। तो फिर भी वो जो है जन्म से जो है सुंदर शरीर होता है उनका, केवल ज्ञान के बाद भी उनका अति सुंदर शरीर हो जाता है। तो तेज बढ़ता है, तेज रहता है। जो अपने पासनाथ भगवान है, हरा कलर है उनका, तो लेकिन फिर भी जो है उनका शरीर में कांति। तो अतिशय तेजस्वी होने से महातेज। महोदर कहा, बोले तपस्या के महान फलवान होने से महोदर्क क्या है, जिन्होंने तपस्या से महान फल को प्राप्त किया। जो श्रेष्ठ तपस्या करते हैं, उत्कृष्ट तपस्या करते हैं, तो या तो वो उसी भाव से जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसी भाव से जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, या जो है क्या है, कालांतर में जो है अति शीघ्र मुक्ति प्राप्त। तो इसलिए यहाँ बोले तपस्या के महान फलवान, तपस्या करने से महान फल को होने से महोदर्क, महोदया क्या बोलते हैं, सामंता पर जो है स्कूल में सिखाया जाता है कि जो हमारे जो है पूज्य पुरुष हैं उनको महोदय बोलते हैं, या स्कूल में अपने जो है प्राचार्य आदि रहते हैं, टीचर आदि रहते हैं, और जब कभी हम एप्लीकेशन आदि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन आदि लिखते थे, तो उसमें महोदया ये शब्द आता था, महोदया उनके लिए लिखते, महोदय प्रधानाचार्य, या अपने जो क्लास टीचर महोदय, तो वह आते मतलब उसमें लिखा जाता था एप्लीकेशन आदि के लिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर बोल रहे हैं महोदय, महोदया कौन है, सामान्यतः उनको कह देते हैं महोदय, वास्तविकता महोदय कौन है, तो बोले जो ऐश्वर्य के महान होने से, क्या है, ऐश्वर्य से जो महान होने से क्या है, महोदय है, इनके पास मतलब जो है विशेष रूप से ऐश्वर्य प्राप्त है। अब तीर्थंकर भगवान है,
उनके पास सारा ऐश्वर्य रहता है, सारा वैभव रहता है, क्या कमी है? सब मतलब बढ़िया बढ़िया से बड़ी सारी व्यवस्था उनकी। बोले वो तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं, उसके 6 महीने पहले से ही क्या रत्नों की वर्षा आदि होने लग जाती है, अयोध्या की रचना हो जाती है, सारे मतलब सब नगर की जो है पूरा मतलब व्यवस्था हो जाती है, समझ गए ना। तो ये उनके क्या है, पुण्य का ही प्रभाव है। आज जन्म तक 15 महीने तक रत्नों की आदि वर्षा सारी उनके माता पिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और पूरे जो क्या बोलते हैं 56 कुमारियाँ, अष्ट कुमारियाँ आदि भी उनका जो है पूरा ध्यान रखते हैं, सभी देव आदि भी ध्यान रखते हैं। तो ये उनका क्या है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य महान होने से वो महोदय है। अब हम जो है चलो वो तो है ही है विशेष, उसके अलावा भी बोले जो चक्रवर्ती होते हैं, नारायण, पृथ्वीनारायण या बलभद्र होते हैं, तो उनके भी उनका वैभव होता है। कहते हैं जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती के जो 14 रत्न होते हैं या 9 निधियां होती हैं, बोले एक एक जो है रत्न है, क्या है, एक एक जो उनके रत्न है, उस एक एक रत्न के भी 1,000 देव रक्षा करते हैं। क्या एक एक रत्न या एक एक जो उसकी निधियां हैं, उनकी रक्षा भी 1,000 देव करते हैं। और अनेक प्रकार के सेना, मतलब जो सेना ये वो सारा वैभव पूरा उनका चक्रवर्ती। ऐसी नारायण पृथ्वीनारायण का भी उनके हिसाब से होता है, बलभद्र का भी होता है। चलो ये भी छोड़िए, और उसके अलावा भी 169 जो है महापुरुषों, उनकी भी सब अलग व्यवस्था होती है। अब वर्तमान में हम देखें, वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो देखिए जो हमारा भारत का जो है सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद है। अब राष्ट्रपति का पद है तो उसकी उनकी सारी कितनी मतलब पूरी कौन सी A+ आदि कौन सी उनकी व्यवस्था होती है, सारा रहने को पूरा राष्ट्रपति भवन है, पूरा उनका मुगल गार्डन, सारा उनका उसमें पूरा उनका अकेला एक छत्र, और कितने सारे उनके रथ नौकर चौकर आदि आदि वो रहते हैं, कितना मतलब पूरा वो रहता है वैभव। तो ये भी क्या है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो भाषण में रहता है, दूसरा रख के जाता हो करके वो ही भाग ले जाता। हाँ वो तो उन्हें कुछ नहीं करना है, कितना उन्हें कुछ नहीं करना है। तो ये सब यही वैभव है, मतलब उनको कुछ नहीं करना आराम से। और फिर भी जो है एक विशेष पद है और विशेष उसकी तनख्वाह वनख्वाह सारी सब चीजें हैं, और पूरा पूरे वो है सारी मतलब सर्वसर्वा। और जब कहीं भी जाते हैं सारी उसके पहले पूरी व्यवस्था हो जाती है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसी प्रकार जो बोले प्रधानमंत्री आदि वर्तमान होते हैं, कहीं भी जाते हैं सारी देखो कितनी आगे पीछे कितनी गाड़ियां, जहाँ जाते हैं उनके पहले ही जिस नगर में जाते हैं सारा मतलब पूरी पहले से व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है, रोड ये साफ सफाई और सब, और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उनकी सारे पहले से वो उनका होता है, प्रोटोकॉल वगैरह जो होता है सारा उसके अनुसार वो होता है। मुख्यमंत्री जाते हैं, हम लोग जब मुझे याद है हम जो है गुरु जी के साथ ब्रह्मचारी अवस्था में थे भिंड में, तो 98 की बात है या 99 की बात है, तो उस समय जो है 99 की शायद बात है, 98 खत्म हो रहा था 99 जो भी या 99, तो उस समय की बात है। तो उस समय आचार्य पुष्पदन साहब आए थे, आचार्य पुष्पदन साहब आए थे, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री आए दिग्विजय सिंह, और उसके बाद फिर तो उस समय कोई मैंने देखा क्या मतलब पूरे पुलिस वाले कहाँ मतलब पता नहीं कहाँ का छत पे कहाँ का पूरा मशीन से वो चेक करते हुए पूरा, और सारा कहाँ कैसा क्या प्रोग्राम, कहाँ क्या होगा, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सारी वो उसका पूरा रहता है। अब उसके बाद फिर गुरु जी के पास दोबारा फिर वो आए थे पंचगढ़ में, तो उस समय पूरी सारी वो देखा गया था। अभी हम लोग जब वहाँ थे क्या नाम बनारस में थे, तो उस समय वो मतलब प्रधानमंत्री आया तो उनका अलग व्यवस्था थी। अपने जो पंचगढ़ में है वो JP नड्डा आए थे,
उस समय वो कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के। उसके बाद हालांकि आशीर्वाद ले गए थे तो उसी समय पर वो तुरंत वो अध्यक्ष मिल गए थे। तो उस समय बालक वो भी आए, तो वो आए तो सारी वो पूरी पूरा मिलिट्री शासन हो जाता है। पूरी मतलब कितने अभी मतलब मैं अभी भी मैं वहाँ था, मैं गोहाना से शायद गोहाना के लिए बिहार गुन्नौर के लिए बिहार कर रहा था। तो टोल टैक्स के बाद जो है वो पंजाब का कौन आया था, बिट्टा। अरे वो जो आया वो कितनी 10-12 गाड़ी 10-12 गाड़ी आई और सब ब्लैक कमांडो फट 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 करके सारे वो आए। हाँ जो गन्नौर की, तो उस समय जो है कितनी मतलब वो तो इन सब की अभी भी आज हम अखबार पढ़ रहे थे, फलाने को किसको सलमान खान, किसको अक्षय कुमार और अनुपम खेर, बोले उनको एस कौन सी A+ कौन सी उनको सुरक्षा दी गई क्योंकि उनको कहीं धमकी नहीं ली है। तो ये सब क्या है मतलब ये सब पॉलिटिक्स में आ गए नहीं पॉलिटिक्स में नहीं, वो जो भी है बिहार सागर जी को मिली हुई थी, बिहार सागर जी और बिहार सागर जी का तो प्रोग्राम है लाल किले पे क्या? लाल किले में। हाँ तो बिहार सागर जी मालूम आए तो उनका जो है कल तीन भी कमांडो मिला था उठाए मतलब जो है तो आया था, तो वो उनकी कह रहे आ जाओ मैंने कि भैया हम लोग तो समझ आया था उनका कह रहे थे, तो मैंने कहा अभी तो उनको जाना है और फिर लंबा है सफ़र है तो कहने का तात्पर्य जो है ये सब महोदय जो किसको लिखा जाता है, तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष हैं वो महोदय हैं, क्योंकि उनका वैभव उनका ऐश्वर्य सारा वो बहुत जो है अद्भुत होता, अलग ही होता, उससे ज़्यादा किसी का वो वैभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य के द्वारा ही होती है और मनुष्य तो फिर भी मनुष्य ही है, उससे चूक हो जाती है। अपन देखते कई बार इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी कहीं फलाने राजीव गांधी खत्म हो गए, फलाने ये खत्म हो गए, फलाने बन गए, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हैं, इतना सब कुछ होने के बाद ये ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो ये सब क्या है? अब तो सबसे ज्यादा हुआ अग्निमान नहीं था, अब सबसे ज्यादा हो गए जब से राजीव गांधी नहीं अभी खत्म अभी कौन जो है कितने खत्म हुए सुनते रहे थे अपन अभी छोटे नेता जाते हैं अब छोटे नेता जाते हैं, बड़े नहीं जाते अब छोटे सरकार हो नेता गए जाते जब हैं जब से राजीव गांधी बने ना तब से सरकार हो गए सब नेता सब सरकार पर जो है कि जो व्यवस्था है मतलब जो आज भी जो है मतलब जो अपने तीर्थंकर जैसे महापुरुष की जो होती हैं, तो अब जो है नॉर्मल जो है अन्य नेता अभिनेता आदि की जो है उनकी भी सारी व्यवस्थाएं वो उनकी भी रहती हैं, तो अपने अपने वैभव के ऐश्वर्य के हिसाब से होती हैं। तो कहने का तात्पर्य जो ऐश्वर्य से महान होने से वह महोदय कह जाते हैं। वास्तविकता महोदय कौन है? तीर्थंकर जैसे महापुरुष महोदय। बाकी हम जो है उपचार से हम कह देते हैं उनको महायशा। क्या है? महायशा, विशाल यशस्वी होने से महायश। हम देखते हैं कि मान लीजिए जो सामंत हम देखे हैं, एक माँ से 2 बच्चे उत्पन्न हुए और एक जो है माना बोले इनका यश, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाती है और एक की जो है नहीं फैल पाती जितनी फैलना चाहिए। इतनी बार हम देखते हैं जुड़वा जो आदि बच्चे भी होते हैं लेकिन वो दोनों में जो है काफ़ी मतलब वैसे शकल सूरत में या हाइट में अंतर हो या ना हो, उनके भाग आदि में जो है अंतर बहुत होता है। क्या होता है? भाग आदि में बहुत अंतर होता है, बुद्धि आदि में अब कई उनकी अंतर देखे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो महायशस्वी, जिनका यश जो है चारों ओर फैलता है, बढ़ता ही चला जाता है, तो ऐसे जो है विशाल यशस्वी होने से वह महायश के धारी है। महाधामा तेज के महान होने से महाधाम। क्या है? तेज के महान। एक सामान्य तेज है
और एक महान तेज है, विशेष तेज है। तो ऐसे वो है महाधाम है। क्या है? महाधाम। महासत्व, अति बलवान होने से महासत्व। बोले जन्म से ही जो है विशेष बल के धारी होते भगवान, जन्म से ही विशेष बल के धारी होते हैं। और यही कारण है कि जब वह जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही बालक के लिए क्या पांडव शिला पर जो है 1008 महाकलशों से अभिषेक होता है, फिर भी बालक कुछ नहीं होता है। और ये भी आज यदि कोई बालक का जन्म हो तो उसको पहली बात उसको तो क्या करते हैं, उसको अंदर रखते हैं, हवा नहीं लग जाए, कहीं ये गर्मी ना लग जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, हर प्रकार से ध्यान रखते हैं। क्या रखते हैं? हर प्रकार से उनका जो है ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो है वो क्या है, और दूसरी बात जब केवल ज्ञान हो जाता है तो और वो बलशाली हो जाते हैं, अतुल बल के धारी होते हैं, जिनके बल के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे वो अतुल बल के धारी, विशेष बल के धारी होने से तो बोले महासत्व, जो अति बलवान होने से क्या है वहां सत्य, जो शक्ति संपन्न होते हैं क्या होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, अति बलवान, महासत्य कहते हैं। महाधृति, महान धैर्य धारक होने से महाधृति। और जो हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, अनंत आदि होते हैं या साधक होते हैं, वह महान धैर्य के धारक, महान धैर्य के धारक। आदि अपने जो है देखिए भगवान आदिनाथ मुनिराज, मुनि महाराज नहीं, भगवान नहीं, मुनिराज है, 6 महीने मतलब उपवास धारण किया और 7 महीने 8 दिन आने मिले, लेकिन फिर भी किसी कुछ नहीं कहा, धैर्य को धारण किया। गए अपनी चर्या में, नहीं मिली, वापस आ गए तो महाधैर्यवान, धैर्य को धारण। पास न भगवान बोले 10 भाव तक उसी भाव में तो धारण किया ही, कितना अवसर किया, ओले वर्षा पानी वर्षा सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके पहले भी 9 भाव तक अनेक प्रकार के कष्टों को उन्होंने, उपसर्गों को सहन किया। क्या किया? अनेक प्रकार के उपसर्ग आदि को उन्होंने सहन किया, किसी से कुछ नहीं कहा। जब वो मरुभूति और जो उसके रूप में अग्निभूति आदि के रूप में थे, वहां पर जो है जब उनके भाई ने जो है उनकी स्त्री के साथ जो है गलत व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी उसको सहन कर गए। फिर भी राजा से उन्होंने यही कहा कि इसको सजा नहीं दो, हमारा भाई है। लेकिन राजा ने कहा नहीं, सजा तो देंगे, उनको बाहर निकाल दिया। फिर भी वहाँ वो तपस्वी बन के बाहर साधना का तो लगने लगे, अन्य साधु बन के, तो वहाँ भी हो गया क्षमा मांगने, खूब क्षमा मांगी, लेकिन उसने क्या किया? शिला पटक दी। और ऐसे करते करते 9 बल्कि 10 भाव तक पूरा करता था। लेकिन धन्य है वो पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज, वह उसको क्या करते हैं? क्षमा करते हैं, धैर्य धारण करते हैं। और धैर्य धारण किया, इसलिए वह महान जो है धैर्य मतलब धैर्य के धारक बने, और इसलिए उनको महाधृति कहा जाता है। तो ऐसे जो है अनेक तीर्थंकर और अनेक महामुनि, वो भी क्या केवल तीर्थंकर ही नहीं कि महामुनि भी जो है जो धारण करते हैं, उसको सहन करते हैं। आज पांडव मुनि आदि की कैसे भगवान बने, उन्होंने भी उसको उपसर्ग को सहन किया, तब वो बने। 700 मुनि कितना उपसर्ग हुआ, उनको उन्होंने सहन किया। तो ऐसे अनेक जो है तीर्थंकर मुनिराज आदि का जो हम जो है वर्णन पढ़ते हैं, इतिहास सुनते हैं कि उन्होंने मुनि आदि अवस्था में कितनी जो है या पूर्व अवस्था में कितनी साधना की, तपस्या कितनी, उन्होंने धैर्य को धारण किया। तो ऐसा जो हम उसको पढ़ते हैं। तो बता रहे हैं महाधामा, तेज के महान होने से महाधाम, सत्य अति बलवान होने से महासत्य, महाधृति
महान धैर्य धारक होने से महारथी कथ्यते कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो है 87 नंबर श्लोक को यहाँ पर छंद को कहा। अब यहाँ भावार्थ बता रहे हैं, भगवान आप घोर तपस्या करने से महातप हैं। क्या है? आप घोर तपस्या करने से महातपस्वी कहते हैं, और अतिशय तेजस्वी होने से महातेज, और उनके अंदर क्या है? तेज भी विशेष है, तो इसलिए उनको महातेज। एक तो एक तेजवान है, एक महान तेजवान है, ठीक है ना, उनसे बड़ा कोई तेजवान नहीं है। तपस्या के महान फलवान होने से महोदर्क, क्या है? जो ने तपस्या की है उस तपस्या के जो है महान फल को प्राप्त होने से वह महोदर्क हैं। और ऐश्वर्य के महान होने से महोदय, क्या है? ऐश्वर्य में भी, तेज में भी महान है, तपस्या में भी महान है, और ऐश्वर्य में भी महान है। क्योंकि ध्यान रखना, तीर्थंकर जो भी बनते हैं कोई जो है सामान्य व्यक्ति नहीं बनते हैं। सामान्य तीर्थंकर जो बनते हैं वो विशेष पुण्यात्मा, विशेष धर्मात्मा, विशेष धनात्मा, मतलब जो राजा महाराजा आदि के यहाँ ही वह तीर्थंकर होते हैं। कोई गरीब आदमी या भिखारी आदि को जो उनके तीर्थंकर नहीं होते हैं। कोई तो जो, क्योंकि तीर्थंकर पद जो है विशेष पुण्य का फल है, तो इसलिए जो है जब तीर्थंकर जन्म होता है तो महान ऐश्वर्य से धारी होते हैं। ऐश्वर्य से महान होने से वो महोदय हैं। और विशाल यशस्वी होने से महायश, कैसे हैं? या इनके कंधे तो जो है महान यशस्वी है, इनका शरीर तो महायशस्वी है, इनका ज्ञान तो महायशस्वी है। तो ऐसे विशाल यशस्वी होने से वह महायश है। तेज के महान होने से महाधाम, क्या है? तेज के महान होने से जो कैसे है? महाधाम। अति बलवान होने से महासत्व, कैसे हैं? अति बलवान, विशेष बलवान होने से महासत्व। तथा महान धैर्य धारक होने से महाधृति, कैसे हैं? धैर्य को धारण करने में वह महान, तो महान धैर्य धारण करने से जो है कैसे हैं? महाधृति कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो है कहा गया। अब यहाँ 88वें नंबर जो है चंद्र बता रहे हैं, महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्न महाबला महाशक्तिर महाज्योतिर महाभूतिर महाधृति। इतनी सुंदर बात वो यहाँ बोल रहे हैं। एक बार पुनः दोहराएंगे। महाधैर्यो महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्न महाबला महाशक्तिर महाज्योतिर महाविभूति महाधृति। तो बहुत सुंदर बोल रहे हैं, हे भगवान आप क्या है? महाधैर्य, अधीर नहीं होने से महाधैर्य। तो देखते हैं कि अपने घर परिवार में किसी प्रकार की थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो हम अधीर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अधीर हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधीर। तो महाधैर्य अधीर नहीं होने से महाधैर्य। और एक दूसरे होते हैं संत महापुरुष, ज्ञानी पुरुष होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी भी सहन कर रहा है उन्हीं को, अज्ञानी सहन कर रहा है। ज्ञानी जो सहन करता है वो धैर्य के साथ करता है, और अज्ञानी कहता है वो अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो महाधैर्य अधीर नहीं होने से महाधैर्यशाली हैं। महावीर्य अनंत वीर के धारक होने से महावीर। क्या है? भगवान जो है अनंत वीर के धारी हैं।
किसके? महावीर मतलब अनंत वीर के धारक होने से महावीर। महासंपत समोषण रूप विभूति के धारक होने से महासंपत। सामान्यतः व्यक्ति को धन दौलत आदि मिल जाता है तो बड़े बड़े संपत्ति के धारी हैं, धनवान हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि महासंपत कौन है? हैं? वो जी बोले महासंपत कौन है? बोले समोषण रूप विभूति के जो धारक होने से महासंपत हैं, तीर्थंकर हैं। महासंपत कौन है? जो संपत हैं जो कौन है? बोले जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो है महासंपत। अगर केवल ज्ञान नहीं है प्राप्त तो तीर्थंकर भी महासंपत नहीं है। क्या नहीं है? तीर्थंकर भी महासंपत नहीं। जब केवल ज्ञान हो जाए तब महासंपत हो, क्योंकि फिर उनके पास सम्मोषण आदि बाह्य विभूति और अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग विभूति के धारी हो जाते हैं। तो इसलिए महासंपत। महाबला अतिशय बलवान होने से महाबल। कैसे है? मैंने कहा ना भगवान जो है बलवान होते हैं, जन्म से भी बलवान होते हैं और केवल ज्ञान होने से भी वो अनंत बल के धारी होने से क्या होते हैं? तो इसलिए बोले अतिशय बलवान होने से महाबल हैं। महाशक्ति। क्या? महाशक्ति। अनंत शक्ति संपन्न होने से महाशक्ति। क्या है? अनंत शक्ति संपन्न होने से महाशक्ति। महाज्योति। क्या है? महाज्योति। अतिशय कांति संपन्न होने से महाज्योति। भगवान की जो है कांति जो होती है विशेष होती है। भगवान का जो आभा मंडल होता है वो विशेष होता है, जिसे देख करके जो है जिसके प्रकट होने पर जो है हजारों सूर्य जब एक सूर्य होता है तो पूरे उसको जो है प्रकाशित कर देता है। और ऐसे हजारों सूर्य निकल जाए तो भी जो है उन महा जो है ज्योति को है उस ज्योति उनकी फीकी नहीं पड़ती, अपितु वह हजार सूरज फीके पड़ जाते। तो अतिशय कांति संपन्न होने से महाज्योति। महाभूति। पंच कल्याण रूप महाविभूति संपन्न होने से महाभूति तत्व है। क्या होते हैं? बोले भगवान कैसे होते? महाभूति है, महान विभूति है, महान वैभव के धारी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याण रूप महाविभूति संपन्न होने से महाविभूति हैं। हर किसी को महाविभूति प्राप्त नहीं होती, केवल तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को ही वह महाविभूति। महाद्युति। महान दीप्तिवान होने से महाद्युति। कैसे हैं? महान दीप्तिवान, उनकी दीप्ति भी जो है विशेष होती, इसलिए महाद्युति कथ्यते कहे जाते हैं। भावार्थ। हे भगवान आप अधीर होने से महाधैर्यवान। कैसे हैं? हे भगवान आप अधीर नहीं होने से, क्या होने से? अधीर नहीं होने से महाधैर्यवान। अनंत वीर के धारक होने से, बोले उनके अंदर जो शक्ति कितनी है? सामान्य शक्ति नहीं है। बोले अनंत वीर के धारक होने से महावीर। समोषण रूप विभूति के धारक होने से महासंपत। क्या है? बोले सभी के समोषण नहीं लगता है, बोले तीर्थंकर जैसे महापुरुष के ही समोषण लगता है। बोले 63 सलाका महापुरुषों में केवल जो है 24 तीर्थंकर की समोषण लगते हैं, अन्य किसी की समोषण नहीं लगते। ठीक है ना? तो समोषण रूप विभूति के धारक होने से महासंपत। अतिशय बलवान होने से महाबल। कैसे भगवान? अतिशय बलवान। जहां सारे बल समाप्त हो जाते हैं वहां उनके बल जो है प्रारंभ होता है, उनकी बल की गणना होती है। तो अति बलवान होने से महाबल। अनंत शक्ति संपन्न होने से महाशक्ति। क्या? अनंत शक्ति। अंतराय कर्म का उन्होंने निश्चय किया, इसलिए उनको क्या हो गए?
अनंत शक्ति संपन्न होने से महाशक्ति, अतिशय कांति संपन्न होने से महाज्योति। बोले भगवान कैसे हैं? अतिशय कांति संपन्न है। भैया आपके अंदर तो बड़ी कांति है, इनके अंदर तो कांति है ही नहीं है, फीका फीका है, मुरझा हुआ चेहरा, मुरझा हुआ जो है शरीर है। तो ऐसे अतिशय कांति संपन्न होने से महाज्योति, पंच कल्याणक विभूति, पंच कल्याण रूप महाविभूति संपन्न होने से महाभूति। बोले जो पंच कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, तो ऐसे वह पंच कल्याणक से जो है क्या है, पंच कल्याणक से जो है रूप महाभूति संपन्न होने से महाभूति, और महाभूति तथा जो है महान दीप्तिवान होने से महाधृति कहे जाते हैं। पंचकर्ण उनके होते हैं इसलिए जो है महान विभूति। बोले जो कहते हैं कि जो तीर्थंकर जो होते हैं उनके पंच कल्याण आदि होते हैं। और भरत ऐरावत क्षेत्र में तो सभी तीर्थंकरों के 5-5 पंच कल्याण होते हैं। क्या होते हैं? जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो है सभी तीर्थंकरों के 5-5 कल्याण होते हैं। बाकी जो है विदेश क्षेत्र आदि में, क्या विदेश क्षेत्र आदि में जो है 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, और 1 से भी होते हैं। 5 भी होता है महादेव, 5 भी हो सकता है। हाँ 5 भी तो 5 तो हो ही सकते हैं, लेकिन अन्य कम भी हो सकते हैं, वहाँ कम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर भगवान का पाद मूल है, हो सकता है उन्हें पहले तीर्थंकर प्रगति का बंदी किया और उसी समय जो भगवान के पाद मूल में गए और वहाँ पर उनकी वाणी आदि सुनी, विशुद्धि बड़ी, तीर्थंकर प्रगति आदि का बंद हो, वहीं दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। तो 3 कल्याण हुए। तो ऐसे जो है क्या हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं जो पंच कल्याण रूप महाविभूति संपन्न होते हैं, जो केवली भगवान आदि होते हैं उनके जो है 5 कल्याण आदि नहीं होते हैं। जैसे बाहुबली आदि उनके 5 कल्याण नहीं हुए, भरत आदि के बाद 5 कल्याण नहीं हुए। तो इसलिए कल्याण पंच कल्याण रूप महाविभूति संपन्न होने से महाविभूति तथा महान दीप्तिवान, क्या है? महान दीप्तिवान। अरे इनकी दीप्ति तो बड़ी अच्छी है, तो महान दीप्तिवान होने से महाधृति कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 87 और 88 छंदों के माध्यम से भगवान के गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं को जाना हमने। हमें अपने जीवन में इन श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र को बड़े भक्ति भाव से हमें उसको पढ़ना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए, और ऐसा करने से हमारे अंदर भी यही गुण, यही विभूति हमें प्राप्त होती है और हमारा जीवन भी सार्थक और श्रेष्ठ बनता है। तो इस प्रकार से हम उसको जानना चाहिए। आगे इसके और भी कहेंगे। ओम।